मैं भाग्य हूँ, आपकी किस्मत, आपकी नियति। मैं आपके साथ आपके जन्म से ही हूँ, लेकिन मेरा निर्धारण केवल आपके जन्म, आपके कुल से ही तय नहीं होगा। मैं तो आपके कर्मों के आधार पर आपकी सहायता करूंगा। मैं हर रोज आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने के लिए कुछ खास बातें आपको बताता हूँ। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगा इंसान की पहचान करना। इस संसार में सभी श्रेष्ठ होना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके लिए प्रयास करने का अधिकार और उचित योग्यता भी ईश्वर ने हम सभी को दी है, किंतु श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये तय करने का अधिकार किसे मिला है? एक व्यक्ति खुद के लिए ये कैसे तय? आपका श्रेष्ठ होना, आप में विशिष्ट क्षमताओं का होना, आप में विलक्षणता का होना आपको आपकी उन्नति में मदद करता है। वहीं आपका श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित होना, अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझना और अपनी श्रेष्ठता का दूसरों पर प्रदर्शन करना आपको नुकसान पहुंचाकर आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। आज ये बात मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए पहली 4 राशियों का भाग्यफल। मेष राशि वाले, आपकी सेहत में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग है आपका सफेद और भाग्य प्रतिशत 69। वृषभ राशि, सेहत में परेशानी होगी। विवाह तय होने का योग है। अचानक यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग है नीला और भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि वाले, पारिवारिक विवाद हो सकता है, बचकर रहें। नौकरी में नया और अनुकूल बदलाव होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलेंगे। शुभ रंग है धानी और भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार का योग है। सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। शुभ रंग है नारंगी, भाग्य प्रतिशत 55। हर इंसान में किसी न किसी प्रकार की विशिष्ट क्षमता या खासियत जरूर होती है। इंसान के उस गुण को पहचान कर उसे स्वीकार करना आपका काम है, और आपकी श्रेष्ठता या विशिष्ट क्षमताओं को पहचान कर स्वीकार करना दूसरों का काम है। परंतु जब आप दूसरों की विशेषताओं की ओर ध्यान न देकर श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित होने लगते हैं, तो आपकी श्रेष्ठता मदद करने के बजाय आपको नुकसान पहुंचाकर आपके कार्य एवं व्यवहार को असफल बनाती है। जब आप सिर्फ दूसरों की कमजोरियों को देखते हैं और उनकी श्रेष्ठता एवं विशिष्ट क्षमताओं की ओर ध्यान नहीं देते, तो आपके दिल में दूसरों के प्रति सम्मान जागृत नहीं हो पाता। जब आपको किसी से चिड़चिड़ाहट या नफरत हो, तो सूक्ष्म विश्लेषण करके देखिए। इसका कारण स्वयं श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित होना और दूसरों को अपने से नीचा समझना होता है। इस बात को समझाने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जो आपको इंसान की पहचान करना सिखाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का भाग्यफल। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है। लाइफ पार्टनर या भाई से विवाद का योग है। पैसे की प्राप्ति आसानी से होगी। शुभ रंग है सफेद, भाग्य प्रतिशत 44।
राशि, परिवार में विवाद हो सकता है। लंबी यात्रा ना करें, सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग है बैंगनी और भाग्य प्रतिशत 69। तुला राशि वाले नए कारोबार की शुरुआत ना करें, पैसे का नुकसान होगा। वाहन दुर्घटना हो सकती है। शुभ रंग है सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 64। वृश्चिक राशि, प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं। पैसे का खर्च बड़ा रहेगा। माता पिता से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग है आसमानी, भाग्य प्रतिशत 59। बहुत पहले की बात है, एक बार संत इब्राहिम घूमते घूमते अचानक किसी धनवान के बगीचे में जा पहुंचे। धनवान ने देखा तो उन्हें वो कोई साधारण मजदूर समझ बैठा। उसने उनसे कहा, तुम्हें यदि कुछ काम चाहिए तो बगीचे में देखभाल और रखवाली का काम कर लो। इन दिनों मुझे एक ऐसे आदमी की आवश्यकता भी है। इब्राहिम को एकांतमय बगीचा ईश्वर भजन के लिए बड़ा ठीक लगा। उन्होंने खुशी खुशी तुरंत धनवान की बात स्वीकार कर ली। बस फिर उसी समय से वो बगीचे में रखवाली का काम करने लगे। धीरे धीरे बगीचे का काम करते हुए उन्हें काफी समय गुजर गया। एक दिन बगीचे का मालिक अपने कुछ मित्रों के साथ घूमता हुआ अपने बगीचे में आ गया। उसने इब्राहिम से कुछ आम तोड़कर लाने को कहा। संत इब्राहिम फौरन कुछ पके हुए आम तोड़कर ले आए, लेकिन दुर्भाग्य से वे सारे के सारे आम एकदम खट्टे निकल गए। इस पर बगीचे के मालिक ने नाराज होकर कहा, तुझे यहाँ रहते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन तू अभी तक ये भी नहीं जान पाया कि किस पेड़ के आम खट्टे हैं और किस पेड़ के मीठे। संत इब्राहिम हंस दिए। उन्हें हंसता देख बगीचे के मालिक ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? इब्राहिम ने जवाब दिया, आपने मुझे बगीचे की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया है, फल खाने का अधिकार तो दिया ही नहीं। आप ही बताइए, आपकी आज्ञा के बिना मैं आपके बगीचे का फल कैसे खा सकता था? बगैर फल खाए फल खट्टा है या मीठा ये कैसे जान पाता? ये सुनकर बगीचे का मालिक बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपने व्यवहार के लिए फौरन उनसे क्षमा मांगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं बची हुई 4 राशियों का भाग्यफल। धनु राशि वालों को नई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। अधिकारियों से मदद मिलेगी। पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग है नारंगी, भाग्य प्रतिशत 66। मकर राशि, नया कारोबार शुरू होगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें। स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग है धानी, भाग्य प्रतिशत 96। कुंभ राशि वालों का विवाह का योग बन रहा है। प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग है भूरा और भाग्य प्रतिशत 65। मीन राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। वाहन का सुख मिलेगा। नई नौकरी का योग है। शुभ रंग है सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 72। भाग्यफल से पहले
हमने संत इब्राहिम की एक कहानी सुनी जिसमें एक बगीचे का मालिक उन्हें मजदूर समझकर बगीचे की रखवाली के लिए रख लेता है और फिर एक दिन फल खट्टे निकलने पर उनका अपमान कर देता है। लेकिन जब संत इब्राहिम उसे कहते हैं कि आपने मुझे रखवाली के लिए रखा है, फल चखने के लिए नहीं, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक संत को पहचाना नहीं, किंतु संत ने उसे इंसान की परख करने का पाठ पढ़ा दिया। उसे ये भी समझ में आ गया कि जब आप श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित नहीं होते हैं तो आपका आचरण दूसरों के दिलों में आपके प्रति आकर्षण बढ़ाता है। इसके विपरीत श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित होना आपके लिए नकारात्मक वातावरण तैयार करता है, आपके आकर्षण को कम करता है। श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित होना मन में छुपी असुरक्षा की भावना की ओर इंगित करता है। यह असुरक्षा की भावना एक मनोवैज्ञानिक भय है और ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी प्रकार के भय के रहते उन्नति मुश्किल होती है। अतः आप भी अपने आसपास के दूसरे लोगों के गुणों को पहचानिए, उन्हें उनका महत्व दीजिए, उनका सम्मान कीजिए और मत भूलिए कि दूसरों की श्रेष्ठता को स्वीकार करने का ये जहर वही पी सकता है जो साहसी है, निडर है। दूसरों की श्रेष्ठता को स्वीकार करना डरपोकों का काम नहीं है। बस इतना याद रखें कि साहसियों के कदमों में दुनिया होती है और डरपोक दुनिया के कदमों में होते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।